हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम समझने वाले हैं पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका नाम है रैखिक समीकरण का युग्म ग्राफीय हल। ठीक है, ये चीजें हम समझेंगे। अब ये चीजें होती कैसे हैं, ये तो हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था। ठीक है, पिछले वीडियो में यही बता दिया था। जिन लोगों ने पिछले वीडियो देखा है वो लोगों को तो समझ में आएगा, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दे दिया है। ठीक है, तो जाके देख लीजिए, पहले उसको समझिए फिर इसको समझिए। तो उसमें पहले क्या दिया था कि अगर मान लीजिए जो अखिला है, अखिला थी, तो अखिला मान लीजिए जब चरखी खेली 3 रुपए का खेली है। ठीक है, एक बार में 3 रुपए का खेली, कितनी 3 रुपए की एक बार में। और जब उपला खेली है तो 4 रुपए की खेली है एक बार में। ठीक है, उसमें बताया गया था 4 बार। ठीक है, 4 रुपए और एक चरखी, चरखी 3 रुपए, उपला 4 रुपए। चरखी 3 रुपए, उपला 4 रुपए खेला था, उसने खेला था। तो उसमें हमारा ग्राफ जब हमने बनाया था, जब ग्राफ बनाया था उसके अंतर्गत हमारा आया था 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 आया था। तो उसका मतलब ये था कि उसमें एक और पॉइंट था। उस पॉइंट था कि जितनी बार उसने हुपला खेला है उसका आधा उसने चरखी में खर्च किया है। ठीक है, उसका आधा उसने चरखी में खर्च किया। तो वही पॉइंट हमारा आ गया, मतलब 4 रुपए और 2 रुपए, ये मतलब ये 2 रुपए जो है चरखी में और 4 रुपए हमारा उपला में। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से हमने आपको समझाया था, पूरा बेस्ट तरीके से समझाया था कि वैसा कोई भी नहीं समझाता है। ठीक है, वैसा कोई भी नहीं समझाता जिस प्रकार से हमने आपको समझा दिया था। तो आप लोग जाके प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए, उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा इतना तो कंफर्म हो गया था। ठीक है, इतना कंफर्म हो गया था। जब किसी भी एनसीईआरटी की बुक में देख लीजिएगा, जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें आप लोग जाके देख लीजिएगा, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसमें हमारा एक 3 पॉइंट था, हमने आपको उसी वीडियो में बताया था कि एक हमारा होता है प्रतिच्छेदित रेखा। ठीक है, और दूसरा होता हमारा है समांतर, और तीसरा होता है संपाती। ठीक है, पहला हमारा क्या होता है, प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा का मतलब क्या होता है, एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर 2 रेखाएं काटती हैं आपस में। ठीक है, एक बिंदु पर 2 रेखाएं काटती है। तो ये जो 2 रेखाएं काटती हैं, तो हमारा ये क्या कौन सा रेखा हो गया, प्रतिच्छेदित। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखा, प्रतिच्छेदित रेखा हो गई। जब ये हमारा प्रतिच्छेदित रेखा हो गई तो हमारा इसमें एक फॉर्मूला लगता है, वो भी फॉर्मूला हमने पहले ही बता दिया था, इस वीडियो में भी हम बता रहे हैं। तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगा था A1 A2, इस प्रकार से A1 B1 C1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर दूसरे में हमारा क्या लगा था, A2 B2 C2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा फॉर्मूला लगा था। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला लगा था। और दूसरी हमारा रेखा क्या है, दूसरी रेखा हमारा है समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब होता है इस प्रकार से, कोई दो समांतर रेखाएं होती है, मतलब एक समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा चला गया समांतर में। ठीक है, समांतर रेखा। और तीसरा हमने बताया था संपाती रेखा। जिस संपाती का मतलब होता है, देखिए प्रतिच्छेदित का मतलब हो जाता है हमारा उसमें, मतलब एक ही बिंदु पे 2 रेखाएं आपस में काटती हैं, ये अविरोधी रेखा है। ठीक है, क्या है, हमारा अविरोधी है। और दूसरा हमारा समांतर है। तो समांतर का मतलब होता है उसमें संगत और असंगत दो चीज होती है, संगत और असंगत दो चीज होती है। दो चीजें अभी हम आपको समझा देंगे। तीसरा पॉइंट हम आपको समझा दें। तीसरे पॉइंट में हमारा कह दिया संपाती रेखा। संपाती का मतलब एक ही बिंदु पर, 2 बिंदु पर एक ही रेखा गई है, ये हमारा संपाती है। ठीक है, संपाती, संपाती इसे हम कह सकते हैं या संगत। ठीक है, संगत कह सकते हैं, और इसे समांतर को हम असंगत कह सकते हैं। ठीक है, असंगत। असंगत और संगत में क्या अंतर होता है, संगत मतलब देखिए, सपोज अगर मान लीजिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप किसी अच्छे आदमी के साथ हैं, ठीक है, अगर आप किसी अच्छे आदमी के साथ हैं तो उस इंसान के अंदर की जो अच्छाइयां होती है कुछ ना कुछ आपके अंदर जरूर आ जाती है। तो होता है संगत का असर होता है, ये तो संगत का असर हो गया। अगर आप अकेले रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, तो ये असंगत होगा। मतलब आप किसी के थ्रू कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से कर रहे हैं, तो ये असंगत है। किसी के संगत में रहकर अच्छा काम करना, बुरा काम करना, वो संगत का असर हो जाता है। और किसी के साथ में ना रहकर
काम करना वो असंगत का हो जाता है। तो संगत और असंगत में यही फर्क होता है, ठीक है। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये संगत है और असंगत है, उसके लिए हमारे पास एक बेस्ट फॉर्मूला है। बेस्ट फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, A1 अपान A2, ठीक है, इज इक्वल टू A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, ठीक है। ये हमारा बेस्ट फॉर्मूला है, इससे हम ही समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, आपके लिए भी ये बेस्ट है, ठीक है, आपके लिए भी ये बेस्ट है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया दो दो बिंदु, अगर दो दो हमारे पास एक समीकरण दे दिया गया, दो दो समीकरण दे दिया गया, मतलब समझ लीजिए कि हमारे पास दे दिया गया x माइनस 2y, ठीक है, x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड, ठीक है, ये एंड में दे दिया गया। फिर हमारे पास दे दिया गया 7x प्लस, ठीक है, 7x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना दे दिया गया। अब हम इसमें कैसे जाने कि संपाती है कि समांतर है कि ये प्रतिच्छेदित रेखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला हमने जैसे इस प्रकार से बताया था, हम इसको पूरे में बटे कर देंगे, ठीक है, ये हमारा पूरे में बटे कर देंगे। जब हमारा x दिया है, ठीक है, x बराबर हमारा a हो जाएगा और y ये जो दूसरा दिया है ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा 4 दिया ये हमारा c हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के आधार पर रखेंगे, बटे में दिया है, ठीक है, ये हमारा दूसरा जो है ये हमारा a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c2 हो जाएगा। कंफर्म हो गया ना, a2 b2 c2, a1 a2 a1 b1 और c1, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब हम बटे में रख देंगे, x एक ही बार दिया तो मतलब x एक बार दिया तो एक हम रख देंगे, कोई जब संख्या नहीं है इसमें है 2x 3x कोई में सिर्फ x है तो हम क्या रखेंगे, सिर्फ एक, ठीक है, 1 अपान, अब दूसरे में क्या दिया है 7, ठीक है, हम 7 कर देंगे इज इक्वल टू, ठीक है, हम इक्वल टू कर देंगे b1 में क्या दिया और b2 में क्या दिया, b1 में दिया 2, ठीक है, b1 में दिया 2, b2 में दिया क्या हमारा है 3 इज इक्वल टू हम कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू हम कर देंगे। फिर C1 में क्या दिया हमारा है 4, ठीक है, और C2 में क्या दिया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए B1 C1 में हमारा क्या दिया है प्लस दिया है, +4 है, और C2 हमारा क्या है -9 है, तो हम नीचे लिख देंगे अपान में -9, ठीक है, -9 लिख देंगे। अब देखिए ये अविरोधी है, ठीक है, अविरोधी कैसे है, अगर मान लीजिए हमारा A1 अपान A2, ठीक है, और B1 अपान B2 नॉट इज इक्वल टू, मतलब जब हमारा ये अविरोधी हो जाएगा तो ये इसके बराबर में नहीं रहेगा, A1 और B1 के बराबर में नहीं रहेगा, ठीक है, कंफर्म हो गया। ये कौन सा है, अविरोधी है, ठीक है, अविरोधी, ये हमारा अविरोधी प्रतिच्छेदित रेखा है। अगर सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया 3x, ठीक है, 3x माइनस 5y, ठीक है, -8, ठीक है, 8 दे दिया गया, एंड अगर हमारे दूसरे पक्ष में दे दिया गया, एंड दूसरे पक्ष में हमारा दे दिया गया माइनस, ठीक है, -9x, ठीक है, माइनस, फिर माइनस के बाद हमारा दे दिया गया मान लीजिए सपोज दैट 7, ठीक है, 7y, ठीक है, -12 दे दिया गया इज इक्वल टू 0, ठीक है, सभी में माइनस है, इसमें एक प्लस और बाकी सब में माइनस है। तो हम इसमें क्या कर देंगे, ये हमारा किस में चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा समांतर में, ठीक है, ये हमारा समांतर में चला जाएगा, यानी कि ये संगत नहीं है, ये असंगत है, इसमें असंगत, समांतर में असंगत है और संपाती में संगत है, कंफर्म हो गया, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, A1 की जगह पे हम क्या करेंगे, अभी देखिए फॉर्मूला ये लगाया, A1 हमारा 3 है, ठीक है, A2 हमारा कितना है 9 है, -9 है, ठीक है, फिर इक्वल टू हम कर देंगे, फिर B1 में क्या है 5, ठीक है, अपान में हमारा क्या है -7 है, तो -7 हम कर देंगे, फिर इज इक्वल टू कर देंगे, फिर हमारा कितना दिया -8 दिया है, अपान में -12, ठीक है। जब हमारा समांतर में रहेगा, ठीक है, जब हमारा समांतर में रहेगा A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 नॉट इज इक्वल टू C1 अपान C2, इतना तो बराबर रहेगा, बट इतना ये बराबर में नहीं रहेगा, C1 अपान C2 ये बराबर में नहीं रहेगा, इतना तो कंफर्म हो गया ना।
अब देखिए एक पॉइंट इसमें और है कि देखिए अगर जिसमें, ठीक है, कोई भी समीकरण हो, मतलब रैखिक समीकरण का कोई भी समीकरण हो, उसमें अगर कोई हल दिया है, ठीक है, कोई हल दिया है, तो वो हमारा असंगत हो जाता है। क्या हो जाता है? वो हमारा संगत हो जाता है। अगर कोई हल नहीं दिया वो हमारा असंगत हो जाता है। इसको हम आश्रित भी कह सकते हैं। ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। जब ये संगत में रहता है तो ये डिपेंडेंट युग्म हो जाता है। समझ गए ना? ये डिपेंडेंट युग्म हो जाता है। अभी देखिए अगर हमारे पास दे दिया गया कोई और संख्या, मान लीजिए दे दिया गया 2x, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया 2x माइनस 4y, ठीक है, प्लस 9, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर एंड में हमारे दूसरी बार में B2 में क्या दिया गया हमारा 13x प्लस 15y माइनस 20 इज इक्वल टू, ठीक है, इतना दे दिया गया। तो हमारा ये किस में चला जाएगा? संपाती में। तीन होते हैं मेन, तीन संपाती में चले। जब संपाती में चला जाएगा ये संगत असर में हो जाएगा। तो हमारा 2/30 इज इक्वल टू 4/15, फिर इज इक्वल टू प्लस है, प्लस 9 है, तो 9 अपान माइनस है तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये हमारा किस में है? संपाती। ठीक है, जब संपाती है तो इसे हम संगत कह सकते हैं। ठीक है, ये संगत में हमारा चला जाएगा। कंफर्म हो गया? तो इस प्रकार से कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी समीकरण हो, इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा और फॉर्मूले के आधार पे हम इसको क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। काफी बड़ा है, देख सकते हैं, फॉर्मूला है। बस ये तीन चीजें आपको याद रखनी है: संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदित रेखा। प्रतिच्छेदित रेखा कब होती है? जब एक बिंदु पे दो रेखाएं काटती है। और समांतर क्या होती है? जब दोनों रेखाएं एक समान होती है। ठीक है, और संपाती क्या होती है? जब दो बिंदु पे एक ही रेखा चली जाती है। ठीक है, कंफर्म हो गया? ये तो आपका डाउट था जो हमने क्लियर कर दिया। अभी इसमें हम जानेंगे, ठीक है, अभी हम इसमें जानेंगे कि रैखिक समीकरण को कितने विधियों द्वारा हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, कितने विधियों द्वारा हम इसको लगा सकते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए इसमें जो भी चीजें हैं हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, पिछले वीडियो हमने ग्राफ के अनुसार समझाया था, तो वो वीडियो जाके देख लीजिएगा और ग्राफ समझ लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ को समझ लीजिए। अगर ग्राफ समझ में आ जाएगा, ठीक है, अगर ग्राफ समझ में आ जाएगा तो इस वीडियो को देख के उसी अनुसार के वो भी ग्राफ एकदम सेम हमारा वही ग्राफ रहेगा। ठीक है, सेम एकदम हमारा वही ग्राफ रहेगा। इसीलिए हमने पहले ही आपको चरखी के बारे में और हुपला के बारे में समझा दिया था। ठीक है, इसी ही वीडियो में समझाया था हमने आपको, शुरू से ही समझा दिया। शायद आपने नोटिस नहीं किया, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये हमारा न्यू है। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट है। एनसीईआरटी 2023 का है, एकदम बिल्कुल बेस्ट तरीके से है। आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम स्टेप बाय स्टेप है। इसमें हम तीन विधियां समझेंगे। एक हमारा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हमारा विलोपन विधि, तीसरा हमारा ब्रज गणितीय विधि या ब्रज गुणनखंड विधि। ये तीन विधि हम समझेंगे और बिल्कुल बेस्ट तरीके से। अब थोड़ा हिंट मैं आपको दे रहा हूं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कोई भी मान हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दे दिया गया ये मान, हमारे पास x और देखिए y दे दिया गया, तो अगर हम इसका मान इसमें रख देंगे तो 2x, ठीक है, 2x, ठीक है, 2x प्लस y हो जाएगा। तो हमारा y का मान हमने x में ले दिया है। ठीक है, y का मान हमने x में ले लिया, तो ये हमारा प्रतिस्थापन का मतलब y का मान x में और x का मान y में, अगर जब हम इन मानों को एक दूसरे के प्रति बदलाव करेंगे तो हमारा वो प्रतिस्थापन, मतलब एक मान को दूसरे में प्रतिस्थापित करना ही हमारा प्रतिस्थापन होता है। ठीक है, विलोपन विधि उसी प्रकार से सभी विधियां हम पढ़ेंगे। सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। अभी हम आपको बताने वाले हैं प्रश्नावली 3। ठीक है, प्रश्नावली 3 का एक, तीन ही क्वेश्चन है। ठीक है, तीन क्वेश्चन है। मेरे टीचर से एक रिक्वेस्ट है, देखिए आप जिस प्रकार से बताते हैं बच्चों को, ठीक है, जिस प्रकार से आप बच्चों को बताते हैं, छोड़ देते हैं मतलब ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में कैसे बताएगा? ठीक है, जिस बच्चे को समझ में नहीं आएगा वो कमेंट में कैसे बताएगा? तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट वाला झंझट ही हटा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।